तो ज़ेलेंस्की का प्रण रोस्तोव में ड्रोन रन। जी हां, टारगेट पर क्या था? रोस्तोव में साल्स रेलवे स्टेशन पर यह भीषण अटैक किया गया जो कि निशाने पर था। फ्यूल से भरी ट्रेन पर ड्रोन अटैक हो गया। रूसी सेना की ऑयल ट्रेन पर हमला करने में कामयाब रहा यूक्रेन। ये रूस के लिए बड़ा झटका। साल्स रेलवे स्टेशन पर हमला क्यों किया गया? इसकी कई वजह हैं। यहां से डोनेस्क में सैनिक भेजे जाते हैं। रूसी सेना के हथियारों का बड़ा स्टॉक यहीं पर मौजूद होता है। सेना की रसद की सप्लाई का भी ये एक बड़ा सेंटर है। युद्ध के लिए टैंक और बारूद की सप्लाई भी यहीं से की जाती है। और सिंह साहब, ये बड़े हमले अंजाम देने में यूक्रेन कामयाब हो रहा है नेटो देशों के दम पर। और दूर दूर तक जो आसार नजर आ रहे हैं वो रूस को भड़काने वाले ही लग रहे हैं। ऐसे में जंग कब, कैसे, कितने दिनों में खत्म होगी, इसका जवाब ढूंढ पाए क्या? देखिए, इसका जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज इस समय दोनों जो हैं, यूक्रेन और रशिया, अभी दोनों पैनलिस्ट बताया कि रशिया भी जो है वो पुतिन अमेरिका की कोई धमकी को मानने वाले नहीं है। और ये अमेरिका की बहुत बड़ी गलती है कि आप जब उसकी धमकी बांग्लादेश जैसा देश नहीं सुनता तो रशिया कैसे सुनेगा, जो एक बहुत पावरफुल कंट्री है, सुपर पावर है। तो ये धमकियों से नहीं सॉल्व होने वाला, ये बातचीत से ही सॉल्व होगा। दूसरी बात है, जो ये हमले चल रहे हैं इसमें अभी जैसे भागवत जी ने बताया कि ये इंटरेस्ट जो पूरा है अमेरिका की आर्म्स इंडस्ट्री का है। अगर युद्ध चलता रहेगा तो उनके आर्म्स बिकते रहेंगे, उनका डॉलर ऊपर जाता रहेगा। सिंपल सा सोल्यूशन है। तो वो होने नहीं देंगे कि युद्ध किसी तरह रुके। और यूक्रेन जो है वो इस समय ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि युद्ध को रोकना उसके लिए बिल्कुल एक तरह से डेथ ट्रैप होगा। ज़ेलेंस्की के लिए वो इतना आगे तक जा चुके हैं, अपने देश का इतना नुकसान करा चुके हैं कि अब अगर रशिया की बातें माने तो वो दोनों तरफ से जाएंगे। तो इस युद्ध को जारी रखना उनके लिए भी, उनके लिए एक तरह से बन गया कि वो इसको जारी ही रखें, रोक नहीं पाएंगे। और रशिया जो है उसकी जो अपनी शर्तें हैं, जब तक वो मनवाएगा नहीं उस युद्ध को रोकेगा नहीं। तो दोनों तरफ से देखिए आग भड़की है। और मेन चीज़ जो बताऊंगा, इस समय क्या हो गया, युद्ध की ऑप्शन बड़ी चीप हो गई है। ये देखिए, यूक्रेन जो वॉर है वो बड़े बड़े बॉम्ब से, बड़े एयरक्राफ्ट ड्रॉप से, वेपन से, हाई परसोनिक मिसाइलों से शुरू हुआ और आके अब जो आगे इस युद्ध की स्थिति है वो ड्रोन से अटैक हो रहे हैं। ड्रोन एक सबसे चीप ऑप्शन है। तो इसमें जो है खर्चा भी कम है लेकिन डिवास्टेशन भी ज़्यादा है। तो दोनों देशों के लिए बड़ी ईजी ऑप्शन हो गया उस युद्ध को जारी रखना। और टारगेट देखिए, जो मेन टारगेट्स थे उनसे शिफ्ट हो गए। अब हम लोकल टारगेट्स आ गए हैं कि हॉस्पिटल आ गए और जो रेलवे यार्ड्स आ गए, रेलवे ट्रेन्स आ गई, लॉजिस्टिक नोड्स आ गए। अब जो टारगेट्स हैं इस तरह के हो गए जो सपोर्ट टारगेट्स हैं, जिससे उनकी जो लॉजिस्टिक्स को डिस्ट्रॉय करा जा सके। तो ये इजी ऑप्शंस हैं, उसके कारण बिल्कुल सर। और अब हम देख रहे हैं स्कूल, हॉस्पिटल, इन तमाम चीजों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर हम बता दें, जहां लुहांस्क में रूस के सैन्य पोस्ट पर हमला किया गया है। भीषण प्रहार यहां पर कोलंबिया के फाइटर्स की ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। यूक्रेनी सेना के साथ टैक्टिकल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूक्रेनी सेना के साथ टैक्टिकल ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रहार भी किया जा रहा है। Відходьте, прикриваю. Давай, відходь.